हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभय। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि एम्स के द्वारा भी कंडक्ट कराई जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हैं जो कि एम्स कॉलेज के ड्रीम रखते हैं, वहाँ से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो उसका जो पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं। आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, फिर सर्च कर लेना है emsexam.ac.in। तो आपको सर्च करने के बाद आपको ऐसी कुछ डैशबोर्ड खुल जाएगी। तो उसमें आपको एम्स जो फर्स्ट में आ रहा है, आप अपनी वेबसाइट देख लो emsexams.ac.in, इस पे आपको टैप करना है। तो आपकी ये एम्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर आपको ऐसी खुलेगी। तो आपको बीएससी ऑनर्स पे टैप कर लेना है, फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज पे टैप करना है। उसके बाद आपको ऐसी डैशबोर्ड खुल जाएगी। तो आपको फिर से क्लिक है फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अपना करने से पहले इस नोटिफिकेशंस को आपको पढ़ लेना है। तो जैसे कि इसमें बताई जा रही है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन करने से पहले वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आपकी पर्सनल डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और मार्कशीट, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे कि कैटेगरी, अगर आपकी सर्टिफिकेट बनती है तो आपको पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर पीडब्ल्यूडी के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपके पास इसकी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। उसके बाद फर्दर आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके पास ऐसी डैशबोर्ड खुल जाएगी। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन सारे को करनी ही पड़ती है। तो इसके लिए आपको प्रोसीड कर देनी है। फिर यहाँ पे आपकी एक फॉर्म फिलिंग की ऑप्शन खुल जाएगी। तो आपको यहाँ से अपनी फॉर्म फिल करनी है। तो नेशनलिटी जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ। तो आपको इंडियन कर लेनी है। फिर आपको अपना नाम, तो जैसे कि आप अपना नाम भर लेना, फिर अपने फादर गार्जियन का नाम, मम्मी का नाम, फिर उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, आपको कंफर्मेशन डेट ऑफ बर्थ यानी 2 बार डालना है। फिर आपको इतनी जेंडर, तो मेल है तो मेल, फीमेल कैंडिडेट तो फीमेल। तो जैसे कि बता दें कि बीएससी नर्सिंग जो कि एम्स कंडक्ट करती है तो वो सिर्फ फीमेल्स के लिए ही करती है। पैरामेडिकल के लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ बीएससी नर्सिंग के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं एम्स में। पैरामेडिकल के लिए कुछ कॉलेजेस हैं एम्स के, जैसे एम्स दिल्ली, नागपुर, ऋषिकेश, वो लोग पैरामेडिकल की कोर्सेज भी करवाते हैं। तो अगर आप पैरामेडिकल के लिए करना चाहते हैं तो मेल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है। तो अगर आप SC ST हैं तो जो भी हैं आप, अगर OBC में अगर आप नॉन क्रिमिनल हैं तो आपको OBC नॉन क्रिमिनल में टैप करना है। अगर आप क्रिमिनल हैं तो जनरल में ही आपको क्लिक करना है। तो आप अपने फिर यहाँ पे कन्फर्म कैटेगरी बोली है तो आपको फिर से कर देना है। फिर अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो यस, अदरवाइज़ नो क्लिक कर देना है। फिर आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप आधार कार्ड, जो 10th की सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आपकी आधार कार्ड पूरी सही है बिना कोई करेक्शन की तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अपनी आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आईडी नंबर, तो आप अपने आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल सकते हैं। फिर प्लेस ऑफ इशू, तो इंडिया। फिर इशू डेट वैलिड, ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे आपकी कंफर्मेशन ईमेल आईडी आपको भरनी है। फिर मोबाइल नंबर भर लेना है। फिर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी परमानेंट और कॉरस्पेंडिंग एड्रेस को फिल करना है। तो चलिए, कंट्री जैसा कि इंडिया, और पिन कोड आपको अपनी सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस लाइन, तो ये सब चीज़ों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। चूज वन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी आपको अपनी पूरी की पूरी परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपको अपना एड्रेस जो होगा, आपकी एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, भर दीजिएगा। फिर आपको
पूरी एड्रेस जब आप भर लेंगे तो आपको एक कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस के लिए भी बोला जाएगा। तो आप सबसे सही यही होगा कि आप यहाँ पे क्लिक करके परमानेंट पे कर सकते हैं। तो आपको परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग दोनों एड्रेस सेम ही हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है। उसके बाद जनरेट रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे भी आप इसको टैप करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ईमेल कर दी गई है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे की प्रोसेस अगले वीडियो में